अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। ये एक हिस्सा है एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन, यूट्यूब का ही हिस्सा है। आपसे डेली बेसिस पे तकरीबन मुलाकात होती है रिगार्डिंग जो भी पूरी दुनिया की और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट की जो न्यूज़ होती हैं, डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है। आज इस साल के दूसरे महीने का पहला दिन शुरू हो गया है। 1 फरवरी का आज दिन है और बहुत सारी रिपोर्टें डेली बेसिस पे आपसे शेयर की जाती हैं। आज जो हमारे पास जो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से जो अहम तरीन खबर है वो है चाइना में होने वाली एक हफ्ते की तातीलात। पिछले एक यानी कल पीर का दिन था, यानी 31 जनवरी से लेके 4 फरवरी फ्राइडे तक चाइना की मार्केटें बंद रहेंगी। वहाँ पे लूनर ईयर हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता है एक हफ्ते के लिए, जिसको हम एक स्प्रिंग फेस्टिवल के तौर पे भी जानते हैं। तो एक हफ्ते तक जब चाइना की मार्केटें बंद रहती हैं, जो कि एक दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी तस्वुर की जाती है, जब इसकी मार्केट बंद होती है, तातीलात होती हैं, लोग अपनी सेलिब्रेशन में लगे हुए होते हैं, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बेसिस पे हम नॉर्मली ये देखते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम डिफर कर जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इन बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए इन तातीलात को बहुत ज़्यादा मलहूज़े खातिर रखा करें कि चाइना में या अमेरिका में या यूरोप में या बरतानिया में जब कोई लॉन्ग वीकेंड आ रहा हो तो उसको आप ज़रूर मलहूज़े खातिर रखें, क्योंकि इस बेसिस पे मार्केट का वॉल्यूम डिस्टर्ब रहता है और उतार चढ़ाव भी अक्सर हम देखते हैं कि वन साइड मूव आ जाती है। तो बहरहाल चाइना में एक हफ्ते की तातीलात हैं, फ्राइडे तक मार्केटें बंद रहेंगी, नेक्स्ट मंडे से मार्केटें चाइना की ओपन हो जाएंगी। अच्छा, इसके साथ ही कुछ खबरें हम देख रहे हैं कि पिछले 15-20 दिन से ख़ास तौर पे जो यूक्रेन के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि जनाब रूस जो है वो अटैक कर देगा, इन्वेड कर देगा। और यूक्रेन पे अटैक के हवाले से हमारे पास जो खबरें आई कि जनाब क्रूड ऑयल की जो सप्लाई क्रंच है वो बढ़ सकता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रूस के ऊपर डिपेंड करता है पूरा यूरोप। और रूस अगर गैस या पेट्रोल या डीजल या क्रूड ऑयल ये तमाम एनर्जी सेक्टर को अगर वो बंद कर देता है, जो कि इशारे हमें मिल रहे हैं कि जनाब अगर रूस इन्वेड करता है यूक्रेन के ऊपर तो बरतानिया है, यूरोपियन यूनियन के डिफरेंट ममालिक हैं और इवन के जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा नाला दिखाई देता है। और वो ये कहता है कि अगर रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो ये बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल हो सकती है, जिसके बेसिस पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस, इवन के गोल्ड एंड सिल्वर, जब जंगी सूरत हाल होती है तो इन कमोडिटीज़ में, इन प्रेशियस मेटल्स में भी तेज़ी आ जाती है। और यही कुछ हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन पहले 1778 का क्रूड ऑयल ने लो किया था, बड़ा टेक्निकल सपोर्ट थी, 1780 की मार्केट वहाँ से ऊपर आई और आज हम देख रहे हैं कि 1805 तक के बैरियर को मार्केट टच कर रही है। और ये सारा सिनेरियो, सारी जो बातें वो सिर्फ और सिर्फ रूस के हवाले से हम देख रहे हैं कि रूस के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि अगर रूस ने इन्वेड किया यूक्रेन को, और इससे पहले हम जानते हैं कि 2014 में रूस ने क्राइमिया, जो कि यूक्रेन का एक छोटी सी एक कॉलोनी है, उसके ऊपर वो एक अपने आप को उसको एनेक्स कर चुका है, जो कि स्ट्रैटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है और समंदरी रास्ते से वो दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे एक्सेस कर सकता है, वहाँ पर अटैक कर सकता है, क्राइमिया। तो बहरहाल ये सारी बातें बहुत हो रही हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट जब मार्केट पे पड़ता है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है गोल्ड एंड सिल्वर, प्रेशियस मेटल को, जिसको सेफ हेवन के तौर पे लोग परचेज करते हैं और उसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो फिजिकल ट्रेड हो या आपकी जो मार्जिनल ट्रेडिंग लोग करते हैं या जिसको आप जो वर्चुअल ट्रेड कहलाता है। तो बहरहाल इन बेसिस को पे जो है मार्केट में हम गोल्ड एंड सिल्वर में तेज़ी देख रहे हैं और जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा, इसके साथ ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि जनवरी और फरवरी तक का जो महीना होता है, इसके अंदर जो 4th क्वार्टर अर्निंग रिपोर्ट्स होती हैं पिछले साल की, वो अर्निंग्स के नंबर्स आने शुरू हो जाते हैं। पिछले हफ्ते हमारे पास रिपोर्ट थी, एप्पल की रिपोर्ट आई थी, बड़ी ज़बरदस्त आई थी और आप सब जानते हैं कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, जो कि $3 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर चुकी है। इसी तरीके से हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं जो कि अल्फ़ाबेट गूगल्स के हवाले से है या अमेज़ॉन के हवाले से है, अल्फ़ाबेट गूगल के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये $2 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर चुकी है।
तो आज इसकी रात 2 बजे अर्निंग रिपोर्ट आएगी अल्फाबेट गूगल की, और इसके साथ साथ जनरल मोटर्स है, एक्सॉन मोबिल है, इन तमाम कंपनीज की जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज कंसिडर की जाती हैं पूरी दुनिया में। और इनकी अर्निंग रिपोर्ट्स के आउटकम के बाद जो भी नंबर्स ये रिलीज करते हैं, चाहे वो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से हो, रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से हो, या अर्निंग पर शेयर की जो नंबर्स आते हैं, इन बेसिस पे मार्केट में बहुत ज़्यादा एक भूचाल जैसी कैफियत रोनुमा होती है। तो बहरहाल आप सबसे मेरी गुजारिश यही है कि अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने से पहले इन तमाम खबरों पे आप नज़र ज़रूर जमा के रखा करें। तो एक्सॉन मोबिल है, जनरल मोटर्स हैं, एंड फाइनली अल्फाबेट गूगल की अर्निंग रिपोर्ट रात के 2 बजे रिलीज़ होगी। अच्छा, इसी के साथ जो खबरें हमारे पास आ रही हैं ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के हवाले से बरतानिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, और ख़ास तौर पे बोरिस जॉनसन वज़ीर आज़म, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि जनाब वो कोरोना वायरस और ये ओमिक्रॉन के बेसिस पर भी वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन और पार्टी अरेंज कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने कल माफ़ी भी मांगी है पार्लियामेंट के सामने कि उनसे गलती हुई। बहरहाल ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और इन बेसिस पे पिछले दिनों हमने देखा कि ओमिक्रॉन वायरस की बहुत ज़्यादा बातें तो हुई, लेकिन स्टॉक मार्केटें जो कि डाउनफॉल हुई थी, वो सिर्फ हम ओमिक्रॉन को नहीं कह सकते, बल्कि ये जो रूस और यूक्रेन के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है, जो कि नेगेटिव डेवलपमेंट है, इन बेसिस पे स्टॉक मार्केट में तकरीबन 15% कमी वाक़ई हो गई थी अमेरिका की S&P डाउ जोन्स और नैस्डैक में। लेकिन तो धीरे धीरे हम 3-4 दिन से देख रहे हैं कि मार्केटों ने दोबारा रिकवरी स्टार्ट कर दी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन या बरतानिया ने अभी तक रूस के खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं है, सिर्फ बातें हो रही हैं कि जनाब अगर रूस ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया तो हम उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे या अटैक कर देंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर रूस यूक्रेन के ऊपर अटैक भी करता है, इन्वेड भी करता है, तो रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूस जब ये सारे स्टेप्स ले रहा है, जो डेवलपमेंट कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन, तो जाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट होगी, या उसके इंटरनल जो उनको जो फैसिलिटी हासिल है, उनकी जो आर्मर्ड कार्स हैं या उनकी जो अम्यूनिशंस हैं, उसको एक पॉजिटिव एज हासिल होगा, ना सिर्फ अपने इंटरनली, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि रूस और चाइना के दरमियान जो पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि एक दोस्ती और हम आहंगी की फिजा बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इन बेसिस पर भी अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या बरतानिया हो, वो रूस के ऊपर इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहां पर हमें एक खबर कल भी दिखाई दी कि जनाब अगर रूस ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड कर दिया तो अमेरिका बुखलाहट का शिकार है, और अब हमें यह खबर आ रही है कि वो अपने कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में या अपने सेनेट में वो एक बिल पास करेंगे कि क्या आया अमेरिका को ये दूसरों की जंगों में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि पिछले 15-20 सालों से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका को एक बहुत ज़्यादा शिकस्त फाश हुई जब उसने पिछले 20 साल से अपनी फौजें अफगानिस्तान में उतारी हुई थी। अब हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से इनखिला के बाद अब ये बातें हो रही हैं एक्सक्यूज मी कि जनाब अमेरिका जो है वो सॉरी कि रूस के ऊपर अटैक करेगा, और इन्वेड हो गया तो रूस के ऊपर जो है वो अपनी चढ़ाई शुरू कर देगा। तो ये बहुत सारे हलकों में ये बात हो रही है कि जनाब अभी तो अमेरिका अफगानिस्तान से निकल के गया, अगर हम 40-50 साल पहले देखें तो वियतनाम में भी अमेरिका ने शिकस्त फाश हासिल की, और अब वो बातें कर रहा है कि जनाब हम जो है वो रूस के ऊपर अटैक कर दें, क्योंकि रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर जा रहा है इन्वेड करने। तो यहाँ पर अब ये बातें आ रही हैं कि अमेरिका थोड़ा सा पीछे हटता हुआ दिखाई देता है, और यहाँ पर हमें ये खबर मिल रही है कि जनाब रूस इन्वेड कर देगा यूक्रेन के ऊपर, और बरतानिया और यूरोपियन यूनियन या नेटो अलायंस की तरफ से अगर रूस के ऊपर कोई अटैक होता है या कोई मुआशी पाबंदी लगाई जाती हैं या तिजारती पाबंदी लगाई जाती हैं, तो रूस के साथ देने वाला एक वाहिद मुल्क हमें दिखाई दे रहा है वो चाइना भी है, और इवन इंडिया भी है। इंडिया भी जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखता है रूस के साथ, तो रूस को इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो डेवलपमेंट हो रही है, जिन बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि जगह अगर रूस ने अटैक किया तो ये कुछ हो सकता है, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट जब पड़ता है तो इसका पॉजिटिव जो मार्केट में मूव आती है वो है क्रूड ऑयल, एनर्जी सेक्टर। और एनर्जी सेक्टर पिछले हम 7-8 साल की बुलंद तरीन सतहों पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस को देख रहे हैं, और माइट पॉसिबल यही वजूहात हो सकती हैं जो पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि अमेरिका में 40 साल की बुलंद तरीन सतहों पर वहां पे महंगाई का आलम है, 30 साल की बुलंद तरीन सतहों पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बरतानिया में है, पाकिस्तान में भी 15-20 साल
के हाईएस्ट लेवल पर हमारा जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन रेट आने वाला है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली क्रूड ऑयल की प्राइसेस की वजह से ही हैं। तो बहरहाल जब तक हम ये रूस और यूक्रेन का मामला देख रहे हैं, इस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि तेल की कीमतें मुस्तकिल ऊपरी सतहों पर रहेंगी। अच्छा, अब इस नेगेटिव डेवलपमेंट जो जंगी सूरत हाल होते हैं, जो कन्वेंशनल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, इसमें हमें यह मालूम है कि सोने, चांदी और जो प्रेशियस मेटल पैलेडियम, प्लैटिनम है, इनकी कीमतों में भी इजाफा देखा जाता है और यही कुछ हो रहा है। और इसके इजाफे, सोने की इजाफे की वजूहात में पहले भी आपको तीन पॉइंट्स आपको बता चुका हूँ। पहली बात यह कि अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट में अभी तक कोई तब्दीली नहीं की है, कोई इंटरेस्ट रेट उसने नहीं बढ़ाया है, सिर्फ वो बातें, इशारे और जिक्र करता चला रहा है। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट जिस तरीके से बुलंद तरीन सतहों के करीब हैं, ठीक है अभी मार्केट 10-15% नीचे डाउन हुई, लेकिन दोबारा ऊपर जाने की सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर इतनी ताकत दिखाई नहीं दे रही कि जनाब वो रूस के ऊपर अटैक कर देगा। तो इन बेसिस पे हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतों में मजीद इजाफा दिखाई देगा, क्योंकि स्टॉक मार्केटों में दोबारा रिकवरी आ गई है। और इसके साथ जब जंगी कैफियत हम देखते हैं तो उसमें भी सोने की कीमतों में इजाफा होता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स अगर आप जहन में रखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि जनाब सोने की कीमतों में डाउनफॉल ज्यादा नहीं है। रिसेंटली इसने 1778 का लो किया था और आज हम देख रहे हैं कि दोबारा 1805 पे गोल्ड की कीमतें चल रही हैं और इसके ऊपर जाने के मजीद इम्कानात मौजूद हैं। और उसके इम्कानात मजीद वजह क्या है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यमन के हौसी कबाइल जो सऊदी अरब के बॉर्डर लाइन पे, और अब हम ये देख रहे हैं कि मुत्तहदा अरब इमारात के अबू धाबी के ऊपर उसने ड्रोन अटैक्स किए हैं और ये बड़ा नेगेटिव हो रहा है, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में इजाफा हो सकता है, तेल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है हौसी कबाइल, यमन, मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब, ये बहुत नेगेटिव है। अच्छा, हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये देख रहे हैं कि इसराइल बहुत ज़्यादा अब दिखाई दे रहा है मुत्तहदा अरब इमारात के साथ, उसके रवाबित बढ़ रहे हैं, सऊदी अरब के साथ भी बढ़ रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो फ़लस्तीन का मसला था पिछले 70-80 सालों से, वो वहीं पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पॉजिटिव डेवलपमेंट की वजह से अब हौसी कबाइल जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, गुस्से में कि जनाब इसराइल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है अरब कंट्रीज़ में, तो वो भी निगेटिव है। लेकिन ये जो सोने और चांदी की कीमतें हैं, इसकी वजह से इसमें इजाफा मुमकिन है। तो इसको आप देखें। अच्छा, पिछले 3-4 दिन में हमने इराक़ और इस्लामिक स्टेट के हवाले से वहाँ पर बहुत ज़्यादा खलफशार हुई और बगदाद में 9 लोग मारे गए। अब ये भी सारी बातें जो होती हैं, इन बेसिस पे भी सोने चांदी की कीमतों में इजाफा होता है। अच्छा, बहरहाल ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर हुई। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका में बहुत सख्त सर्दी पड़ रही है। सर्द तरीन मौसम की वजह से वहाँ पर कहा जा रहा है कि 2000-2500 फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, बर्फ़बारी बहुत हो रही है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ ना कुछ स्टॉक्स पर आता है और मार्केट फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में नीचे की तरफ आ जाती हैं। लेकिन जब हालात अच्छी खबरें आती हैं, जैसे आज रात में हमारे पास जो खबर है कि जो अर्निंग रिपोर्ट का सिलसिला है, जो कि मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि अर्निंग रिपोर्ट्स पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उन पर आप नज़रें ज़रूर रखें। तो आज रात क्लोजिंग पे अल्फ़ाबेट गूगल, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड आफ्टर एप्पल, उसके बाद अल्फ़ाबेट गूगल है, अमेज़ॉन है, इन सब कंपनी का बड़ा नंबर आता है। तो बहरहाल आज रात को अल्फ़ाबेट गूगल की अर्निंग रिपोर्ट आएगी। इसी तरीके से जनरल मोटर्स की मार्केट क्लोजिंग पे अर्निंग रिपोर्ट है। एक्सॉन मोबिल ऑयल बड़ी कंपनी है, इसकी अर्निंग रिपोर्ट है। इसको आप जहन में रखें और इस पर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। अच्छा, आज हम सुबह से देख रहे हैं कि मार्केट में कुछ अच्छी खबर है। बरतानिया की खबर है कि सन 2005 यानी तकरीबन 17 साल की बेहतरीन रिपोर्ट आई है हाउसिंग सेक्टर के हवाले से। ये पॉजिटिव खबर है। इसके साथ ही जापान की आज जो खबर है कि 0.3% मार्केट प्लस पर हैं, ऊपर की तरफ हैं, और उसकी वजह सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो मामला थे वो थोड़े से डाउन हुए हैं। इतना गर्मा गर्मी जो पिछले हफ्ता 15 दिन से हम देख रहे थे उसके अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है। अच्छा, टेस्ला और नेटफ्लिक्स की अर्निंग रिपोर्ट पिछले दिनों आई। कल मार्केट में टेस्ला और जो नेटफ्लिक्स थी वो तकरीबन 10% और 11% इनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ गई। तो जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक वो पॉजिटिव इंडिकेशंस में आ रहे हैं। तो ये कुछ खबरें थी। बाकी जो तज्ज़िये और तबसरे हमारे पास आते रहते हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जनाब इस साल अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक 5 टाइम्स
अपने शरह सूद में इजाफा करेगा। तो मैं फिर आपसे यही बात कहूँगा कि ये सिर्फ बातें, वादे, तज्जिए, तबसरे अमेरिका पिछले 5 साल से कर रहा है कि वो शरह सूद में इजाफा करेगा, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई हैं, गोल्ड सिल्वर दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और उसकी वजूहत आपके साथ मैंने और भी शेयर की। अच्छा, इसके साथ कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी आज पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है, मार्केटों में पॉजिटिविटी का फैक्टर आ रहा है, और उसकी वजूहात हम कह सकते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो अमेंडमेंट बिल, तरमीमी बिल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सेनेट और हाउस जो हमारा नेशनल असेंबली है, दोनों लोअर एंड अपर हाउस में वो पास हो चुके हैं। ये पास होना एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर ये फेलियर की तरफ जाते तो ये नेगेटिव हो सकता था, लेकिन बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि सेनेट में इमरान खान की जो नंबर्स थे वो कम होने के बावजूद हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो तरमीमी बिल था वो पास हो गया है, सिर्फ महज 1 वोट से। तो बहरहाल ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में पॉजिटिविटी आई हुई है, और उसकी वजह यह है कि स्टेट बैंक का जो तरमीमी बिल में सबसे पहली शिक ये थी IMF की तरफ से कि वो अगर ये बिल पास करवा देती है तो $1 बिलियन का जो फंड है 6 आउट ऑफ 6 बिलियन डॉलर में वो पाकिस्तान को जल्द मिल जाएगा। तो इसके बड़े कवी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान को IMF की तरफ से $1 बिलियन की मदद आने वाली है, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। तो ये कुछ बातें आप लोगों के साथ की गई, और आप लोगों के साथ मार्केट में आप लोग खुद वॉच करते रहते हैं, और मैं सिर्फ थोड़ा सा एक क्लू आपको दे देता हूं। लेकिन हम इन बेसिस पे ये देख रहे हैं कि चूंकि अमेरिका ने शरह सूद में इजाफा नहीं किया है, इस वजह से तमाम करेंसी जो है वो हायर नोट्स पे जा रही हैं और डॉलर इंडेक्स डाउन हो रहा है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि इंटरेस्ट रेट अभी तक बढ़ाया नहीं गया है, सिर्फ बातें हो रही हैं। तो ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई। होपफुली इससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हासिल होता होगा, आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते होंगे। आपसे जाते हुए गुजारिश यही है कि इस yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। सर्टेन इसकी अमाउंट हमने फ़ीस रखी हुई है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम की जा सकें। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।